एक वक्त था जब हिंदुस्तान के मुंबई शहर में यूं तो छोटे बड़े कई गुंडे थे और यह सभी जुर्म के दलदल में धंसे हुए थे। लेकिन इसी मुंबई शहर में एक शख्स ऐसा भी था जिसके सामने मुंबई के बड़े से बड़े माफिया का कत्ल बौना साबित हो गया। सोने की तस्करी से जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला ये शख्स, जिसने ना तो कभी कोई बंदूक उठाई, ना गोली चलाई और ना ही किसी इंसान को मारा, फिर भी ये बन गया मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसका नाम है मस्तान मिर्जा यानी हाजी मस्तान। आज की इस वीडियो में हम रूबरू होंगे हाजी मस्तान की हिस्ट्री से, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे मुंबई के मांसगांव डॉन पर एक मामूली से कूली का काम करने वाला मस्तान अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह बन गया। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुंडलारी में मस्तान मिर्ज़ा की पैदाइश हुई थी। उसके पिता हैदर मिर्ज़ा जो एक गरीब किसान थे, उनका परिवार फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर था। कई बार घर में खाने को कुछ न होता और भूखे ही सोना पड़ता था। अपनी परेशान हालतों को दूर करने और 2 वक्त की रोटी की तलाश में हैदर मिर्ज़ा सन 1934 में अपने बेटे मस्तान मिर्ज़ा को साथ लेकर मुंबई चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कई काम किए लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। उस वक्त मस्तान की उम्र करीब 8 साल थी। इस काम को करते हुए भी उन्हें 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन हालात अब भी पहले जैसे ही थे। लेकिन मस्तान अब 18 साल का हो चुका था। इसी दौरान उसकी दोस्ती मुंबई के एक आदमी गालिब शेख से हुई, जो अक्सर डोंग से अपना माल लाता ले जाता था। उसे भी एक तेज तर्रार और होशियार लड़की की जरूरत थी। उसने मस्तान से कहा कि वो डोंग पर कूली का काम करे, अपने थैले अपने कपड़ों में छुपाकर कुछ कीमती सामान लाए तो इसके बदले तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा, जिसे मस्तान ने भी मान लिया। उसने दिल लगाकर डोंग पर काम करना शुरू कर दिया और वहां आने जाने वाले लोगों से दुआ सलाम करने लगा। दरअसल 1944 के उस दौर में बाहर से इंडिया में कीमती सामान या सोना चांदी लेकर आते थे। उन्हें टैक्स की शक्ल में एक बड़ी रकम देनी पड़ती थी और यही एक वजह थी कि डोंग पर तस्करी करना एक फायदे का सौदा था। मस्तान ने भी इस मौके को हाथ से न जाने दिया और वो गुपचुप तरीके से तस्कर की मदद करने लगा। तस्कर दूसरे मुल्क से सोने के बिस्किट और कीमती सामान को लेकर मस्तान को दे देते और वो उसे अपने कपड़ों और अपने थैले में छुपाकर बाहर ले जाता था। कम उम्र का लड़का और नया कूली होने की वजह से कोई उस पर शक भी नहीं करता था। इस काम के बदले मस्तान को अच्छा पैसा मिलने लगा। ईमानदारी से काम करना और गरीब लोगों की मदद करना मस्तान की खासियत थी, जिसके साथ कूलियों और तस्करों का मस्तान पर भरोसा बढ़ गया। 1950 के दौर से मस्तान का कद और बढ़ गया। दरअसल हुआ यूं कि डोंग पर शेर खान पठान नाम का बदमाश अपने गुर्गों के साथ हफ्ता वसूली करने लगा। मस्तान को ये बात बुरी लगी और वो सीधा उनसे जाके भिड़ गया और अपने 4 कूलियों के साथ मिलकर शेर खान और शेर खान के गुर्गों की पिटाई कर डाली। शेर खान को अपने साथियों के साथ वहां से भागना पड़ा। इस वाक्य ने मस्तान को न सिर्फ कूलियों का लीडर ही नहीं बना दिया, बल्कि अब वो मस्तान से मस्तान भाई थे। 1950 से 1955 का दौर मस्तान के लिए बड़ी लीड लेकर आया, जब दमन और गुजरात को कुख्यात तस्कर शुक्र नारायण वाक्या इसके कांटेक्ट में आया और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। ये दोनों साथ मिलकर तस्करी करने लगे, जिसमें दोनों को जबरदस्त मुनाफा हुआ और काम बढ़ जाने की वजह से दोनों ने अपने अपने इलाके बांट लिए। मुंबई बंदरगाह मस्तान का हो गया और वहीं दमन बंदरगाह बकिया को मिल गया। मस्तान को भी अब महसूस होने लगा कि मुंबई जैसे शहर में ताकतवर होने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं है। यहाँ अपनी बादशाहत कायम करने के लिए उसे मसल पावर की भी ज़रूरत थी और इसके लिए उसने मुंबई के 2 मशहूर डॉन करीम लाला और वरदराजन मुखिया राजा वर्दा से हाथ मिला लिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद वर्दा वापस चेन्नई चला गया और करीम लाला का कद इसके सामने छोटा हो गया। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर एक ही नाम था, मस्तान भाई यानी हाजी मस्तान। 1970 का दौर आते आते वो सबसे ऊंचा और सबसे अलग मुकाम हासिल कर चुका था। अब समुंदर में उसका राज चलने लगा था। मस्तान जैसा बनना चाहता था वो उससे कहीं ज़्यादा बन गया था। अब उसके पास पैसा भी था और पावर भी थी। मुंबई में अब हाजी मस्तान का नाम इतना बड़ा बन चुका था कि पुलिस और कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। 1974 में जब पुलिस ने उसे पहली बार अरेस्ट किया तो उसे हर वो फैसिलिटी दी गई जो एक वीआईपी को दी जाती है। उसे जेल में ना रखकर एक बंगले में नज़रबंद किया गया और उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखा गया। मस्तान भी पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को महंगे से महंगे गिफ्ट दिया करता था और जो उसकी बात ना मानता वो उसका ट्रांसफ़र करवा देता था।
लेकिन हिंदुस्तान में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के कहने पर इसे अरेस्ट किया गया। यह पहला मौका था जब हाजी मस्तान को पहली बार जेल जाना पड़ा था और 18 महीने की जेल भी काटनी पड़ी। जेल से वापस आने के बाद सन 1980 में जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ के नाम से एक पार्टी बनाई। 1990 में इसका नाम बदलकर अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया था। बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार ने भी इस पार्टी की बहुत पब्लिसिटी की थी, लेकिन इस पार्टी को ज्यादा देर तक कामयाबी नहीं मिल सकी। मुंबई अंडरवर्ल्ड सबसे ताकतवर डॉन के होते हुए भी हाजी मस्तान ने पूरी जिंदगी में किसी की भी जान नहीं ली थी। इसके बावजूद हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया में बड़ा नाम बना। उस दौर में उसके नाम की तोती मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी। हाजी मस्तान जिंदगी भर लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता था। उसने अपना आखिरी वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारा, जिसमें उसके शरीक हयात और उसका गोद लिया बेटा शामिल था। और फिर 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान का इंतकाल हो गया। आज भी मुंबई समेत पूरे हिंदुस्तान में हाजी मस्तान के किस्से सुनने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हाजी मस्तान की ये कहानी। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।